नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक और नमूना प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और हाँ, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों को भी बहुत जल्द इसको सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। प्रिय विद्यार्थियों, मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं उसमें आपको लेकर आने वाला हूँ कृत्तिका के सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न जो अधिकांश परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो उस वीडियो का इंतज़ार कीजिए जो आज आपको शाम तक मिल जाएगा। चलिए उससे पहले हम देखते हैं एक और नमूना प्रश्न पत्र कि इसमें आपको मैंने कौन कौन से प्रश्न दिए हैं। ये प्रश्न भी लगभग संभावित प्रश्न ही हैं, इसलिए इनका अध्ययन अच्छे से कर लीजिएगा। पहले दो प्रश्न पत्रों में आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार के आपको परीक्षा में प्रश्नों को हल करना है। प्रश्न पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखना है और यहाँ प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का होगा। 4 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 8 अंक के होंगे। पहला प्रश्न, नवाब साहब के व्यवहार में अचानक कौन सा बदलाव आया और क्यों? प्रश्न क्रमांक ख, फादर कामिल बुल्के के भारत प्रेम पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर आपको बताना है कि आप कैसे कह सकते हैं कि वो भारत से प्रेम करते थे। प्रश्न क्रमांक 3, रैम्स चैपल में फादर के साथ कौन कौन था, उनके संबंध उनसे कैसे थे? आपको बताना है कि इनके परिवार में कौन कौन था और उनके साथ उनके संबंध कैसे थे, मतलब उनके भाई बहन माता पिता इन सब के साथ आपको उनके संबंध बताने हैं। प्रश्न क्रमांक घ, लखनवी अंदाज शीर्षक की सार्थकता तर्क सहित सिद्ध कीजिए कि जो पाठ का नाम लखनवी अंदाज रखा गया वो क्यों रखा गया। इसमें आपको तर्क भी देना है, केवल उसको ये बताना नहीं है कि क्यों, उसका तर्क भी देना ज़रूरी है। अब पद्यखंड से आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 8 अंक के होंगे, यानी प्रत्येक 2-2 अंक का। पहला प्रश्न, फागुन की आभा का प्रभाव कहाँ कहाँ दिखाई देता है और कैसे? प्रश्न क्रमांक ख, वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में कन्यादान कविता की उपयुक्तता पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। प्रश्न क्रमांक ग, उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? और प्रश्न क्रमांक घ, कन्यादान कविता में बेटी को अंतिम पूंजी क्यों कहा गया है? प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि केवल 2 ही कविताएं उत्साह अट नहीं रही है और कन्यादान ही आपके पाठ्यक्रम में हैं, और ऐसे ही 2 पाठ लखनवी अंदाज और मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये 2 पाठ ही आपके टर्म 2 के सिलेबस में पाठ्यक्रम में मौजूद हैं। क्षितिज से कृत्तिका से आपको 3 चैप्टर आएंगे, माता का अंचल, जॉर्ज पंचम की नाक और साना साना हाथ जोड़ी। यहाँ पर अब हम कृत्तिका में देखते हैं। कृत्तिका में आपको 3 प्रश्न आएंगे, इनमें से किन्हीं 2 के उत्तर आपको देना है और प्रत्येक जो प्रश्न है वो आपका रहेगा 3 अंक का। चलिए, पहला प्रश्न, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किए? आपको बताना है कि जो नाक लगनी थी मूर्ति पर, उसके लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयास किए थे, कहाँ कहाँ गया था, वो सारा का सारा आपको लिखना है और ये उत्तर आपको 50 शब्दों से 60 शब्दों में देना है। प्रश्न क्रमांक 2, कवि लॉग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी थी? आपको यहाँ बताना है कि कैसे लेखिका को ये लगा कि पूरे भारत की आत्मा एक है, चाहे वहाँ पहाड़ी इलाका हो चाहे मैदानी इलाका हो। अर्थात लेखिका यहाँ बताना चाहती थी कि यहाँ अंधविश्वास, मान्यताएं, परंपराएं लगभग एक सी हैं, तो आपको उसी बिंदुओं को लेकर इसको विस्तार से लिखना होगा। प्रश्न क्रमांक ग, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता? माता का अंचल पाठ से ये प्रश्न लिया गया है। अब रचनात्मक लेखन, मित्र के पिताजी का आकस्मिक निधन होने पर मित्र को सांत्वना देते हुए आपको एक संदेश लिखना है, लगभग 40 शब्दों में, ये 2.5 अंक का होगा। अथवा अपने बड़े भाई को प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त करने हेतु लगभग 40 शब्दों में बधाई देते हुए आपको एक संदेश लिखना है। इन 2 में से कोई एक करना है और ये आपका 2.5 अंक का होगा। संदेश लेखन आपको 5 अंक का पूछा जाएगा। दूसरा, इसमें खास शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने हिंदी शिक्षक को एक भावपूर्ण संदेश लगभग 40 शब्दों में लिखना है। अथवा भैया भाभी की पहली वैवाहिक वर्षगांठ पर लगभग 40 शब्दों में एक शुभकामना संदेश लिखना है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने संदेश लेखन का जो नमूना है, जो प्रारूप है, वो आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बता दिया था। आप इन चारों के चारों
विषयों पर संदेश लेखन लिखकर देख सकते हैं, जो आपके परीक्षा में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। प्रश्न क्रमांक 5, बहुत कम कीमत पर स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी के लिए 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करना है। अब आपका विज्ञापन लेखन आ गया है। ये भी 5 अंक का होगा, मतलब 2 प्रश्न होंगे जो 2.5 अंक के होंगे। अथवा अपने विद्यालय में लगने वाले समर कैंप के लिए एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। आपको इन 2 में से कोई एक करना है। फिर खा, आपके शहर में नया वाटर पार्क खुला है जिसकी जानकारी देते हुए एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। अथवा नटराज पेंसिल के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। इन 2 में से आपको कोई एक करना है। विशेष तौर से ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों कि यहाँ 2 प्रश्न पूछे गए हैं, उन 2 में से पहले का में से कोई एक करना है, फिर खा में से कोई एक करना है। का के ही दोनों या खा के ही दोनों नहीं करने हैं। प्रश्न क्रमांक 6, अपने बचत खाते की चेकबुक खो गई है। इस संबंध में तत्काल उचित कार्रवाई करने के लिए निवेदन करते हुए बैंक प्रबंधक को लगभग 120 शब्दों में आपको पत्र लिखना है। ये औपचारिक पत्र है और ये 5 अंक का रहेगा। इसका औपचारिक पत्र का एक वीडियो मैं आप लोगों को पहले ही बनाकर दे चुका हूँ। अथवा अपने छोटे भाई को पत्र लिखकर वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सम्मान और सद्व्यवहार की सीख दीजिए। ये अनौपचारिक पत्र विद्यार्थियों, मैं अपने पहले वीडियो में औपचारिक और अनौपचारिक पत्र दोनों के नमूने आप लोगों को प्रस्तुत कर चुका हूँ। प्रश्न क्रमांक 7, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। विकल्प पहला, युवाओं का विदेश के प्रति बढ़ता मोह। इसमें आपको ध्यान रखना है प्रिय विद्यार्थियों की जो बिंदु दिए गए हैं वो पूरे के पूरे बिंदु आपके उस अनुच्छेद में शामिल होने चाहिए। उनका थोड़ा ना थोड़ा मैटर उनमें होना जरूर चाहिए। प्रतिभा पलायन के कारण, समस्या समाधान और निष्कर्ष, ये 3 बिंदु हैं। इनके आधार पर आपको अनुच्छेद लिखना है। खा है, महानगरीय जीवन वरदान या अभिशाप। महानगर का जो जीवन है वो वरदान है या अभिशाप है। इसमें महानगर की परिभाषा आपको देनी है, महानगरों की सुविधाएं आपको लिखना है, वहाँ पे जो असुविधाएं होती हैं वो भी आपको लिख देनी है और निष्कर्ष लिख देना है। फिर गा, मेरे जीवन का लक्ष्य। इसमें भूमिका, अनगिनत विकल्प और उपसंहार। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आपके पास कौन कौन से विकल्प हैं, इन सबको लेते हुए आपको भूमिका बनाते हुए एक अनुच्छेद लिखना है। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा शब्द सीमा का, और अनुच्छेद में जो बिंदु दिए गए हैं उन सबको उसमें शामिल करना ज़रूरी होगा, तभी आपको पूरे अंक मिलेंगे। उम्मीद कर सकता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए अवश्य मददगार साबित होगा। शाम तक इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा विद्यार्थियों मेरे अगले वीडियो का, क्योंकि उसमें मैं आप लोगों को कम से कम 20 से 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आने वाला हूँ जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मेरे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।